नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज पापमोचनी एकादशी जो 25 मार्च को मनाई जाएगी, इसके बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ। पापमोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की बड़ी विधि विधान के साथ पूजा करती है। इस दिन किसी को बुरा या झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को पापमोचनी एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा श्रवण या पठन मात्र से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी विधि भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत पूर्व किया। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। और एक मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से उसे पिशाचिनी के देह से मुक्ति मिली। तो इसके संदर्भ में जो कथा है उसका मैं विस्तार से आप सभी को बताने जा रही हूँ और इसकी कथा काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए इसकी कथा आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार पृथ्वीपति राजा माधांता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा माधांता को बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता ऋषि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पाप का कैसे अंत संभव है? जो पाप हम लोग करते हैं उसका कैसे मोचन हो सकता है? इन सहज पापों से कैसे छुटकारा मिल सकता है? तो महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव वसंत मौसम रहता था। उस जगह नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र देवता भी वहाँ आते थे। उस वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। ऋषि तपस्या में लीन थे। उस समय वो शिव भक्ति कर रहे थे, लेकिन मेघावी को कामदेवता भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष से प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। कामदेव अपनी और अप्सरा जो थी उन्होंने महर्षि को अपने प्रभाव में ले लिया। वे देखकर कामदेवता और मंजू घोषा धीरे धीरे उनके मधुर वाणी का प्रभाव महर्षि ऋषि पर हो गया। अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जान के वह करने लगी। महर्षि ऋषि उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो शिव रहस्य को भूल गए और वो उस अप्सरा के साथ रमन करने लगे और उन्हें समय का पता नहीं चला। वो काफ़ी समय बीत गया। करते करते अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, मैं स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ। अप्सरा की इस बात को सुनकर जब ऋषि को समय का बोध हुआ तो वो काफ़ी विचलित हो गए, क्योंकि इस तरह वो उस अप्सरा के साथ रमन करते हुए 57 वर्ष उनका व्यतीत हो चुका था और यह काल उनका
पूजा पाठ के व्यर्थ हो गया। उन्हें बहुत क्रोध आया। तब वो भयंकर क्रोध से जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ क्रोध से देखने लगते हैं और क्रोध से थर-थर काँपते हुए मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषि, मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए, कृपा करके बताइए शाप का निवारण कैसे होगा, मुझे क्षमा कीजिए। आपके साथ मुझे रहते हुए काफ़ी वर्ष व्यतीत हुए हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी उसे पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि अपने क्रोध पर काफ़ी ग्लानि हुई। उन्हें अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूषा से ऋषि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तेरे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मेघावी लज्जा से प्रसन्न की काफ़ी अंत में ऋषि का जो श्राप था, इससे मंजू घोषा ने एकादशी का व्रत किया और उससे उनके सभी पाप नष्ट हुए और श्री पिशाचिनी के स्वरूप से मुक्ति मिली और पुनः वह सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चल गई। तो इस एकादशी का व्रत करने से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है और कथा सुनने मात्र से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। मेरा ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगले नोटिफिकेशन के लिए। और इस तरह के वीडियो अपलोड मैं करती रहूँगी। तो धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।